राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगलमय होंगे। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ फेस टू फेस रिजवान भाई का ये चैनल है। रिजवान भाई आज OIC मतलब जहीले आजम की क्लास लगा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए वीडियो देखते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहले साहब पार्लियामेंट में चार मीनारा के साहब का बयान सुन लीजिए, जो ज्ञान दे रहे थे। तो क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? और कुछ क्षण बाद अपनी औकात पर आ गए। पहले सुनिए क्या बोला। बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया कि भैया बाबर का इतना बता दो, वो आक्रांता था या नहीं था, तो कैसे इनके मिर्चा लग गई, तिल मिला गए, विचलित हो गए। सुनते हैं पहले। कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? भारत की नागरिकता के लिए भारत के मुसलमान नहीं, म्यांमार के मुसलमान और बांग्लादेशियों के मुसलमानों को कीमत देनी पड़ेगी, पहली चीज। अब जो इन्होंने बोला, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं या औरंगजेब का हूं या जिन्ना का हूं? अब सुनिए, जब भाजपा के सांसद ने एक सीधा सा सवाल पूछा मुझसे, कोई वो सीधा सा सवाल पूछे, मैं कह दूंगा हाँ था। अब देखिए, जो साहब कह रहे थे कि क्या मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूं, कैसे उनको मिर्चा लगी और कैसे वो तिल मिलाए। सुनिए। केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संगा को आप क्या मानते हैं? पुष्पमित्रा सुंगा को आप क्या मानते हैं? सवाल क्या पूछा गया कि बाबर को आप आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते हैं? कहते थे मानते हैं। कह रहे हैं साहब पुष्पमित्रा सुंगा को आप क्या मानते हैं? थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? अब जैसे ही सवाल पूछा गया, इलू इलू शुरू हो गया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू हो गया। और तुलना किससे कर रहे हैं? पुष्पमित्र से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज को तोड़ा था। ये इसका इतिहास है, इस पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हिस्टोरियंस में, पर ये उस चीज को सामने लेके आ रहे हैं कि पुष्पमित्र को आप क्या मानते हैं, आक्रांता मानते या नहीं मानते। और इस पर सब भाजपा वाले चुप हो गए। नहीं, बड़ा सीधा से जवाब है, नहीं मानते। वो एक इंटरनल डिस्प्यूट था जो भारत के लोगों में, भारत के अलग अलग पंथों में हो रहा था, और धीरे धीरे चलते चलते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पुष्पमित्र जी की बात लगभग 2000 साल पुरानी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा भी हुआ, एक थ्योरी ये भी कहती है कि आर्यंस बाहर से आए, एक थ्योरी कहती है कि ये थ्योरी गलत है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मान भी लें कि कोई आक्रांता था, और अगर मान भी लें कि आर्यंस बाहर से आए, तो उसको भी ऐसे जाहिल लोग आक्रांता बोलते हैं कि भैया वो भी बाहर से आए तो हम भी बाहर से आए, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। जो लोग बाहर से आए उन्होंने यहां की अपनी आस्था यहां आकर शेयर की, अखंड भारत की आस्था से उन्होंने कुछ अडॉप्ट किया, कुछ सीखा, कुछ अपना कल्चर अखंड भारत को दिया, मानते हुए कि अगर बाहर से आए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। और उन्होंने कुछ यहां का कल्चर अडॉप्ट किया और अपना कल्चर यहां दिया, और एक होमोजीनियस सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश करी। जैसे दूध में दूध मिलता है और पानी में पानी, ऐसा नहीं जैसा पानी में तेल मिलता है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिफॉर्म आया, और सबने एक दूसरे को सम्मान किया, और किसी ने ये नहीं कहा कि हम ही सुपीरियर हैं, बाकी तुम सब जहन्नम जाओगे। इस मारे अगर हम मान भी लें कि कुछ लोग 2000 साल पहले, 3000 साल पहले बाहर से आए और अखंड भारत में आके बसे, उसकी तुलना बाबर से नहीं करी जा सकती, क्योंकि बाबर को अपना मसीहा मानने वालों ने अभी तक ये नहीं, ना तो अपने कल्चर से यहां कुछ अपना दिया, देने की तो कोशिश करी, देने की नहीं करी, थोपने की कोशिश करी, ना यहां के कल्चर से उन्होंने कुछ लिया, और अलग होकर बैठे रहे, लड़ते रहे, मारते रहे या मरते रहे।
तो इस मारे उसकी तुलना नहीं हो सकती। अब जो पुष्पामित्र की चारमीनारा के जाहिल ने तुलना करी कि बुद्धिस्ट, और अभी ये इरफान हबीब साहब की भी थोड़ी बेशर्मी देख लीजिएगा, और ये देखिएगा कि दोनों की बेशर्मी कितनी मिलती है। जैसा मैं बताता हूं ना, सिवाय जिनको आप लोग बोलते हो ना अब्दुल पंचर वाला, वो ही सबसे बेहतर है, बाकी ये सब इतने जहरीले हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो इन्होंने जो पुष्पामित्र की तुलना करी वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को लेके करी, और इरफान हबीब भी आगे जाके बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज का देखिएगा कैसे जिक्र करेंगे। तो भैया ऐसा है, तुम बुद्धिस्ट के प्रवक्ता ना बनो, तुम उनके ठेकेदार ना बनो ना। बुद्धिस्ट के अगर मंदिर तोड़े गए हैं या बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज तोड़ी गई हैं, सॉरी, तो वो क्लेम कर लेंगे, तुम उनका क्यों नाम लेते हो? वो तो तुम्हारा नाम नहीं लेते। मैं तो बार बार कहता हूं प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट हटाओ, और जिसका जो क्लेम है सुप्रीम कोर्ट जाके अपना क्लेम कर लो, तुम भी कर लो। तुम क्यों नहीं करते हो? तुम किस मारे नहीं करते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि बकरी मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया। तो बुद्धिस्ट के प्रवक्ता ना बनो। आगे चल के बेशर्मी देखिए इरफान हबीब साहब, जो फिर से दोहरा दूं, लिबरल्स के, लेफ्टिस्ट के बहुत बड़े हिस्टोरियन हुआ करते थे, जिन्होंने हमेशा राम मंदिर की थ्योरी का विरोध किया है। इस बुढ़ापे में आके शायद अल्लाह के डर से झूठ बोल रहे हैं, या यूं कहूं कुछ सच बोल रहे हैं, लेकिन फितरत थोड़ी जाती है, कुछ तो डीएनए का असर होगा ना। और कैसे फिर अपनी औकात दिखा रहे हैं, सुनिएगा। इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। मुसलमानों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो हिस्टोरियन कह रहा है। अब बढ़ोतरी में आकर, बुढ़ापे में आकर, बढ़ोतरी में तो हम हैं, वो बुढ़ापे में है, बुढ़ापे में आकर कि भैया हाँ ये तो सच है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, लेकिन थोड़ी सी आगे बेशर्मी देख लीजिएगा हिस्टोरियन साहब की। जी जी। तो औरंगजेब के मुगल ज़माने में ऐसा तो नहीं कोई छुप के काम हो, उसकी मौजूद है, तारीख मौजूद है। जी। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है। जी जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला है, जब शिवजी का हो गया। बात हो रही है ज्ञान वापी की। अब बेशर्मी देखिए साहब, मुस्कुरा के कह रहे हैं कि लेकिन शिवजी का मंदिर था वो तो किसी और देवी देवता की बात करते थे। मुसलमानों, बेशर्मी देख रहे हो हैं? उस आदमी की जिसका बड़ा दम भरा करते थे 25 साल। आगे चलो। वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। वहाँ पे कुछ हिंदू मंदिरों की कुछ कलाकृतियाँ भी पाई गई हैं। नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है। जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बुद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिले, जी, तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को? जी जी। तो बेवकूफ़ी की बात है। जस्टिफाई कर रहा है इरफान हबीब कि भैया पहले टाइम में तो पूजा स्थल तोड़ तोड़ के ही पूजा स्थल बनते थे बहुत से। देखिए वही बात जो ओवैसी ने बोली, पुष्पा में तो सुनगा। अब ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी और डीएनए और फितरत मिलती है। देखा आपने साहब? तो ये साहब जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत से मंदिरों में बुद्धिस्ट के भी तो, बुद्ध विहारों के भी तो पत्थर लगे हुए हैं, तो क्या उनको तोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। ऑन टेबल बोल रहा हूं, बिल्कुल वो मंदिर तोड़ दिए जाएंगे जहां पर बुद्धिस्ट पत्थर पाए जाएंगे, अगर बुद्धिस्ट उनको क्लेम करने पर आए और सुप्रीम कोर्ट जाएं। फिर वही वाली बात देखो, वो भी पार्लियामेंट में ठेकेदार बन रहा है, ये भी बुढ़ापे में ठेकेदार बन रहा है। आगे सुनो। अगर ये माना जाए तो बहुत से बड़े मंदिर हिंदुओं के हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बिहार पत्थर में इस्तेमाल। तो ये पूरा विवाद क्या 2024 पॉलिटिकली कन्वर्ट होगा सर, जो है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो हिस्टोरियन हूँ, आगे क्या होता है उसका तो आप लोग जानेंगे। तो हिस्ट्री में सर औरंगजेब ने इसको तोड़ा था, ये मतलब स्पष्ट है। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का, जी। ये है एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था। सुन ली भैया बेशर्मी। मुसलमानों, अब तो शर्म कर लो यार, ये इरफान हबीब का इंटरव्यू है हैं? और इसके आगे इरफान हबीब ये बोलता है कि तोड़ दिया तो तोड़ दिया, 500 साल पहले जो मस्जिद बन गई तो उसको थोड़ी तोड़ दोगे। मॉन्यूमेंट एक्ट कहता है कि उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो भैया इरफान हबीब, आपका दद्दू इरफान स्पष्ट शब्दों में मान रहा है कि औरंगजेब ने मथुरा तोड़ा और ज्ञानवापी तोड़ा।
अब भैया ईमान आप लोगों में है नहीं, मुझे गाली देने के अलावा कोई आपको काम आता नहीं है। और हिंदू भाइयों देख लो कैसे बोध विहार को जोड़कर, चाहे वो चार मीनारा को हो, चाहे वो हिस्टोरियन हो, आइडियोलॉजी, फितरत, डीएनए इनका एक है। लड़ते रहो बेटा, कामयाबी मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। खुदा देखा दोस्तों कैसे रिजवान भाई ने जाहिल आजम मतलब ओवैसी की क्लास लगाई। ये ओवैसी दोगला है, इसका भाई भी एक नंबर का हलकट है और ये भी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।